अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप पूछ रहे थे कि मैम हमें पेपर्स के बारे में बता दें और साथ में मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में क्लियर कराना चाह रही थी। इससे पहले भी मैंने पेपर में पुलिसपर्मी के बारे में बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ पुलिसपर्मी। ठीक है, अब आपके पास पुलिसपर्मी होता क्या है, पहले तो इसके बारे में आप गौर से सुने कि व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज ओनली वन स्पर्म मस्ट एंटर। ठीक है, बाकी जो है वो नहीं होते, सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर होता है। इफ़ मोर देन वन स्पर्म एंटर अ कंडीशन कॉल्ड पोलीस्पर्मी, द एम्ब्रियो गेट्स टू मैनी क्रोमोसोम and cannot develop normally at die. To prevent this, it used to clever defense mechanism to activate that after the other. ठीक है, अब आपके पास क्या है, कहते हैं कि हमेशा यू नो दैट कि फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए होता है। एक ही स्पर्म तो नहीं एंटर होता, सीमन में तो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेंगे ना तो उसको पोलीस्पर्मी कहेंगे। तो पोलीस्पर्मी में क्या होता है, पोलीप्लाइडी, यू नो दैट पोलीप्लाइडी क्या था, क्रोमोसोमल जो है एब्रेशंस एक हमने पढ़ा था, एक हमने क्रोमोसोमल जो नंबर्स में चेंज होता है उसको पोलीप्लाइडी कहते हैं। तो वो जो एम्ब्रियो होती है ना वो डेवलप नहीं होती, वो डाई हो जाती है। तो इस मैकेनिज़्म को प्रिवेंट करने के लिए एग जो है वो टू क्लियर डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करती है ताकि वो जो है एक से ज़्यादा स्पर्म से फर्टिलाइज ना हो जाए। ठीक है, ये तो पहले आप उन्हें डिफिनेशंस पढ़ ली क्या है। इसके बाद जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पुलिसपर्मी आपने पढ़ लिया, पुलिसपर्मी के बारे में आपको पता चल गया कि पुलिसपर्मी होती क्या ही है। अब the why two blocks two single mechanism is fast or strong enough in alone, the egg need immediate response to repel sperm while the permanent barrier is being built. ठीक है, that's why फास्ट ब्लॉक जो है एक्ट इज मिली सेकेंड और स्लो ब्लॉक जो है वो 1 to 3 मिनट। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि फास्ट ब्लॉक पोलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक पोलीस्पर्मी, कहते हैं कि ये क्यों ब्लॉकेज इनके लिए ज़रूरी होती है। कहते हैं कि एक मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग होता है, इनफ होता है, लेकिन अभी जो है इनको इमीडिएटली इन्हें एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स हैं उनको रिपेल कर ले, और इसके अलावा उसके बाद परमानेंट बैरियर भी चाहिए होता है। तो इस वजह से दो ब्लॉकेज है, एक को हम फास्ट ब्लॉक कहते हैं जो कि मिली सेकेंड्स यानी सेकेंड्स की भी मिली उसमें होता है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिज़्म कहते हैं। और दूसरा जो है वो स्लो ब्लॉक है, वो 1 to 3 मिनट लेता है और इसको हम फिजिकल मैकेनिकल मैकेनिज़्म बोलते हैं। सही है, तो कभी कभार जब क्वेश्चन आए कि फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक इसको डिफाइन करो तो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ फास्ट ब्लॉक और व्हाट इज़ स्लो ब्लॉक। ठीक है, अब आपके पास जो ब्लॉक 1 है वो फास्ट ब्लॉक जिसको इलेक्ट्रिकल ब्लॉक कहते हैं, इसका स्पीड जो है वो मिली सेकेंड है। अब ड्यूरेशन 1 मिनट हम टेम्प्रेरी ले लेते हैं। यू नो दैट के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अनफर्टिलाइज एग इज -70 मिली वोल्ट। आपको तो पता है कि हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो -70 मिली वोल्ट होता है। तो एक केयर मेम्ब्रेन होता है उसका जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसका जो इलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, स्पर्म कैन ओनली फ्यूज़ विद एग दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। अब स्पर्म जो है वो फ्यूज़ होगा उस एग के साथ जिसके साथ नेगेटिव चार्ज हो। The first sperm touch the egg, infuses sodium ion rush into the egg through ion channel. This repeatedly flaps the membrane potential from -70 about 20 millivolt. Now the egg is positively charged and sperm need a negative surface to bind. All other approaching sperm are immediately repelled. अब क्या होता है डायग्राम में देखे, ये -70 मिली वोल्ट है, यह स्पर्म आ रहा है, तो जो फर्स्ट स्पर्म फ्यूज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये चेंज हो गया -70 टू +20। ठीक है, अब स्पर्म की एंट्री हो गई है। देखो यहाँ पे स्पर्म जो ब्लू से मैंने शो किया है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो फर्स्ट स्पर्म फ्यूज़ मिली सेकेंड में, देखो -70 से ये +20। नाउ सोडियम आयन जब रश हो जाएगा इनसाइड तो सोडियम पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डायग्राम मस्ट लिखना है पेपर में। मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट टू +20 मिलीवोल्ट। इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहते हैं।
सोडियम आयन एंटर होता है थ्रू मेम्ब्रेन चैनल, दिस फर्स्ट मेम्ब्रेन फ्यूजेस, फर्स्ट स्पर्म फ्यूजेस, रिपेल ऑल अदर स्पर्म विद इन द मिली सेकेंड, ओनली टेम्प्ररी, ये सिर्फ टेम्प्ररी होता है और ये 1 मिनट के लिए होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है स्लो ब्लॉक, इसको हम कॉर्टिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसका जो स्पीड है 1 to 3 मिनट है और इसका ड्यूरेशन पर मिनट है, ठीक है। द स्लो ब्लॉक इज ट्रिगर्ड बाय कैल्शियम वेव्स दैट स्वीप थ्रू द एग साइटोप्लाज्म आफ्टर द फर्स्ट sperm fuse. The calcium wave causes thousands of tiny vesicles, which is called cortical granule, setting just beneath the egg plasma membrane to fuse with the membrane and release their content outside. अब it's a very important process. cortical reaction का क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोग इसको लिखना है कि ये स्लो ब्लॉक में आता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम वेव्स जो होते हैं वो एग साइटोप्लाज्म से स्वीप आउट करते हैं। कैल्शियम वेव्स में क्या होगा, ऑफ कोर्स कैल्शियम ही होगा, उसके अंदर थिनी वेसिकल्स होते हैं जिसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और अपना कंटेंट क्या होता है वो रिलीज़ करते हैं। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में कैल्शियम जो होता है वो फ्यूज़ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पोलर इंसाइन इन द प्रीवेलेंट जो है प्रीविटिलाइन स्पेस द गैप बिटवीन द एक्ट मेम्ब्रेन इन द जोना पेलोसेडा, यहाँ पे सारे कैल्शियम आ जाते हैं, ठीक है। जोना हार्डरिंग द रिलीज एंजाइम इंक्लूडिंग जो है ओवोपेरोक्सीडेज एंड प्रोटीएज केमिकली modify the zona pellucida cross linking is protein in making it hard and impenetrable. अब क्या होता है जोना पेलोसेडा, यू नो दैट कि वो पेलोसेडा जो है वो हार्ड होगा, वो उसके अंदर इंजाइम्स आएंगे जिसको कहेंगे ओ पेरोक्सीडेज एंड प्रोटीएज। ये केमिकली क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं जोना पेलोसेडा को और इसके अलावा क्रॉस लिंकिंग करते हैं प्रोटीन को और इस तरह वो हार्ड हो जाता है और दूसरे जो स्पर्म्स होते हैं उनके लिए जो है इम्पॉसिबल है कि वो पेनिट्रेट करे। फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन द हार्डन जोना सेपरेट फ्रॉम द एग सरफेस फॉर्मिंग द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अ परमानेंट फिजिकल वॉल दैट नो स्पर्म कैन क्रॉस। अब जो जोना पेलोसेडा है ना वो थोड़ा सा जो एग सरफेस से थोड़ा सा हट जाएगा तो ये एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो एक किस्म की वॉल बन जाएगी। वॉल बन जाएगी तो एग जो है वो प्रिवेंट होगा पोलिस्पर्मी से। ये डायग्राम आप अगर देखें, ये शॉर्ट टर्म पोलिस्पर्मी तो हुई थी, ये न्यूक्लियस है, ये देखो कैल्शियम वेव्स है, इसके अंदर ये येलो येलो जो मैंने शो किए हैं ये ग्रेन्यूल्स है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। जैसी स्पर्म ने एंट्री की है, ये जोना पेलोसेडा मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर से शो किया है। अब कैल्शियम जैसी आया है निकला है, ये देखो ये येलो कलर जो मैंने शो की है ये जो है उन्होंने ब्लॉक किया है उसको देखो यहाँ पे, ये देखो ब्लॉकेज हुई है और यहाँ पे जोना पेलोसेडा जो है वो देखो हार्ड हो गई है और इनके बीच में थोड़ा सा गैप आया है। तो गैप जो है जिसको हम कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस जो है ये है आपके पास, ये ब्लॉक हो जाता है मतलब एंजाइम के ज़रिए, तो ये आपके पास जो है स्लो पोलिस्पर्मी है, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स आप याद करें, ट्रिगर्ड बाय कैल्शियम वेव्स स्वीपिंग थ्रू एग साइटोप्लाज्म, cortical granule exocytosis enzyme into perivitelline space enzyme harden the zona pellucida, cross-link proteins form the fertilization membrane, a permanent physical barrier. अब आपके पास जो है अगर कैन नॉट बी रिवर्स, सही है। कंपैरिजन अगर हम करें, ये इलेक्ट्रिकल ब्लॉक है वो कॉर्टिकल रिएक्शन था, ये मिली सेकेंड में है, ये 1 to 3 मिनट्स में हो रहा है। इसमें मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन है, इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस है, यहाँ पे चार्ज रिपेल स्पर्म था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी, ये टेम्पररी थी ये परमानेंट थी, ये फर्स्ट स्पर्म फ्यूजन के ज़रिए हुई थी और इसमें कैल्शियम वेव ट्रिगर है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो यही मेरा लेक्चर था ताकि आपको समझ आए और इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस है देन यू पीपल आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस।